जब बाला ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था तो दिलराज ने अपने एक आदमी को उसके पास भेज दिया था। वो आदमी बाला के शरीर को छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ाया कि इतने में उसके दोनों हाथ कट चुके थे। लकी, राधिका और बाकी चारों लड़कियों के साथ में आकर वहां पर खड़ा हो गया। दिलराज ने पहले कभी लकी को नहीं देखा था और ना ही वो उसे जानता था। ऐसे में उसे लकी की धमकी के ऊपर हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी गुरु माँ के चेले हो ना, तो ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हारा ही खेल खत्म करता हूँ और उसके बाद मैं इस आश्रम के अंदर घुसने के लिए ना हमला करूंगा। दिलराज ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरों में वो एक बहुत ही कमजोर सा नौजवान था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने सहायक की मौत का बदला वो लकी से लेने के बारे में सोच रहा था। वो उसे मारकर अपने साथियों में वापस जोश भर देना चाहता था। इनके ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। इतने में रीना और बाकी तीनों लड़कियां लकी के सामने आकर खड़ी हो गईं और दिलराज को घूरते हुए देखने लगी। वो दोनों लकी के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई थी। वो दिलराज को मार देना चाहती थी और उन्होंने उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन दिलराज भी इतना कमजोर नहीं था। भले ही वो गुरु माँ से डरता था, लेकिन इन लड़कियों से तो वो निपट ही सकता था। उसे खुद भी 4 लोगों ने घेर लिया था। दूसरे गिरोह के सरदार भी दिलराज के साथ में आगे आकर खड़े हो गए। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि जीत दिलराज की होने वाली थी। उन सभी लोगों ने लकी की तरफ आने के लिए उन लड़कियों के ऊपर हमला किया। इतने सारे लोग की वजह से वो चारों लड़कियां एक ही दाव में चित हो गई। बहुत होशियार समझ रही थी ना अपने आप को, है? एक ही दाव में सारी अकड़ निकल गई। तुम्हारी गुरु माँ के बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। दिलराज ने रीना के पेट पर पैर रखते हुए कहा और फिर उसे एक जोरदार लात मार दी। रीना के मुंह से खून आने लगा। ये देखकर बाकी तीनों लड़कियां अपनी जगह पर से खड़ी हुईं और सीधा रीना के पास में आ गईं। उन्हें रीना की बहुत चिंता हो रही थी। लकी को अब एहसास हुआ कि ये सब लोग सच में बहुत खतरनाक थे और इनसे लड़ना सिर्फ इन लड़कियों के बस की बात नहीं थी। इनसे लड़ने के लिए उसे खुद भी आगे आना पड़ेगा। जब तक वो खुद भी मैदान में नहीं आता तब तक बात नहीं बन सकती थी। उसने राधिका को टीना के हाथों में दिया और दिलराज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अच्छा, तो तू भी अब हमारे साथ में लड़ना चाहता है? तुझे पता नहीं तेरी सहेलियों का मेरे भाइयों ने क्या हाल किया है, बेवकूफ। दिलराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अपना खंजर तान दिया। वो उससे एक साथ 10 लोगों का सिर खोल देना चाहता था। लकी को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपने गुस्से से काम नहीं ले सकता था। अगर उसे इन लोगों से जीतना था तो सबसे पहले उसे इनकी संख्या कम करना काफी जरूरी था। ऐसे में लकी ने दिलराज की दिशा में अपने पैरों को मोड़ा और वो दूसरे लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा। कोई भी उसके इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने एक एक करके कुछ लोगों को लात मार कर गिराना शुरू कर दिया और फिर एक सरदार के हाथ से चाकू छीनकर उसका गला काट दिया। एक आदमी के गले से खून बहने लगा और वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। जैसे ही दिलराज और उसके साथियों ने देखा कि लकी बहुत जबरदस्त लड़ाका था और सच में गुरु माँ का शिष्य कहलाने के लायक था, तो वो सभी हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस नौजवान में इतनी जान होगी। कुछ लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए और जब लकी दूसरे लोगों को उनके सामने मारे जा रहा था तो वो बस उसे देखते जा रहे थे। हर किसी की नजर इस वक्त लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। जो मर रहा है उसे मरने दो, हमें अपना काम करना है, दरवाजे की तरफ आगे बढ़ो। इतने में दिलराज ने बाकी गिरोह के साथियों की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अगर लकी इसी तरह से लड़ता रहा तो वो भी उससे लड़ने का इंतजार ही करते रहे तो थोड़ी देर में लकी उनका भी सफाया कर देगा। वो ऐसा होने देना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही बाकी गिरोहों के सरदारों ने ये बात सुनी कि दिलराज को खुद लकी से डर लग रहा था, तो ऐसे में वो खुद भी लकी से डरने लगे। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो सब दिलराज से बहुत कमजोर थे, इसलिए उसकी बात सुनते ही उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उधर लकी अकेला ही 20 लोगों से लड़े जा रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ पा रहा था। जैसे ही कोई उसे छूने की कोशिश करता तो लकी उसका हाथ और पैर दोनों तोड़ देता। लेकिन लकी की ताकत की अपनी एक सीमा थी। भले ही वो इतने लोगों को मार सकता था, लेकिन उसके बाद जो उसे थकान होती उससे वो दिलराज और बाकी लोगों से नहीं लड़ सकता। इसलिए लकी ने जल्द से जल्द एक हथियार लिया और जो सामने आया उसे उड़ाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसके डर के मारे तो बहुत से लोग पहले ही मैदान छोड़कर निकल गए थे। लकी सच में बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसने उससे उन गिरोह के सरदारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया जो भारी मात्रा में दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। एक छोटे से गिरोह के सरदार के सिर पर लकी ने वार किया
तो वो मुंह केवल नीचे गिरा और उसके बाद उठ ही नहीं पाया। इतने में एक दूसरे सरदार ने लकी को घेरने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया। लकी ने उसके पैरों की आवाज को पहले ही सुन लिया था और उसके हाथ लकी की गर्दन को पकड़ पाता उससे पहले ही उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी पसलियां टूट गई और वो उठने के लायक नहीं बचा। अब जब उन लोगों को लगा कि वो दरवाजे को नहीं घेर सकते थे तो उन्होंने लकी को रोकने के लिए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लकी ने अपने पास में रखा एक चाकू उठाया और दोनों हाथों से लगातार वार करना शुरू कर दिया। उसके चाकू हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह चले जा रहे थे और देखते ही देखते उसने और 10 लोगों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। एक बार जो नीचे गिर जाता उसमें दोबारा उठने की जान नहीं बचती। लकी हवा से भी तेज था और वो किसी भी कीमत पे किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उधर वो लड़कियां जब उसे इस तरह से लड़ता देख रही थी तो काफी खुश महसूस कर रही थी। वो सच में गुरु माँ का असली शिष्य था। रुको मत, हमला करो। इतने में दिलराज ने फिर से अपने साथ के लोगों से जोर से चिल्लाते हुए कहा। बाकी सब लोगों ने दरवाजे के पास आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो अब तक लकी का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे थे लेकिन वो भी उससे हो नहीं पा रहा था। लकी भी दरवाजे की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था। बहनों, अपनी अपनी तलवारें निकालो और इनके सीने में उतार दो। इतने में उन चारों लड़कियों ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, सब बहनों से कहो कि तलवारें निकालें और आज हम आर्या पार करके ही रहेंगे। इनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाला ने सब लड़कियों से कहा। उसका कहना हुआ था कि इतने में सब लड़कियां अपनी तलवार लेकर तैनात खड़ी हो गईं। जब सबने एक साथ मयान में से तलवार निकाली तो उसकी आवाज से आश्रम की दीवार गूंज उठी। लकी भी एक बार के लिए उन सबको देख रहा था। राधिका की भी नींद खुल गई और वो टीना के सहारे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। भले ही रीना के ऊपर दिलराज ने अभी वार किया था और वो खुद काफी कमजोर महसूस कर रही थी लेकिन वो दिलराज के साथ आए लोगों को तो मार ही सकती थी। ऐसे में उसने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उधर लकी को राधिका की काफी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कोई राधिका के ऊपर हमला ना कर दे। जब एक आदमी राधिका के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ ही रहा था कि इतने में लकी उसके पास आया और लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। वो आदमी पास में रखी एक नुकीली चट्टान से टकरा गया और उसका सिर खुल गया। राधिका उसे देखकर और ज्यादा घबरा गई लेकिन दिलराज की आंखें बहुत तेज थी और उसने देख लिया था कि जैसे ही उसके आदमी ने लकी के साथ आई उस लड़की के ऊपर हमला किया तो सब लोगों को बीच में छोड़कर उसे बचाने के लिए चला गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर लकी को रोकना था तो उसे उस लड़की के ऊपर हमला करना चाहिए था। लकी टीना के पास में आकर खड़ा हो गया और उधर से दिलराज के बहुत सारे आदमी ढेर सारे हथियारों के साथ में लकी और मीना की तरफ बढ़ने लगे। लकी ने तुरंत मीना से उसका स्टील वायर लिया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। लकी ने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और अपनी मुट्ठी में जमा लिए। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। इतने में लकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो तार के टुकड़े उन लोगों के ऊपर तेजी से फेंकने शुरू कर दिए। वो टुकड़े किसी की आंख में लग रहे थे तो किसी के गले में। जिस स्पीड से लकी उन्हें फेंक रहा था वो गोली से कम नजर नहीं आ रहे थे। बहुत से लोगों को जब बहुत सारे टुकड़े लग गए तो वो अपने बहते हुए खून को नहीं रोक पाए और नीचे जमीन पर गिर गए। भाइयों, लगता है ये कमजोर सी लड़की इस लड़के के साथ में। दरवाजों को तोड़ो और पहले उस लड़की को निपटाओ। दिलराज ने फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी बात सुनी तो सब लोगों ने अपनी दिशा बदली और अपने पैरों को राधिका की तरफ मोड़ दिया। लकी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया और उसने बिना देर किए ही राधिका को अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन वो वहां से हिल पाता उससे पहले उसे कई सारे लोगों ने घेर लिया था। लकी उन सब लोगों के बीच में फंसा हुआ महसूस करने लगा। लकी उन सब लोगों की तरफ बस देखे जा रहा था। अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो पाया 2 लोग राधिका के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। सालों! लकी को इतना गुस्सा आया कि उसने घूमकर उन दोनों के पेट में एक एक लात मारी और उसके बाद में उनके चेहरे को स्टील के वायर से गोद दिया। उनके पूरे चेहरे पर तार ही तार हो गए। लगता है ये तुझे बहुत ज्यादा प्यारी है बच्चे। इतने में दिलराज ने लकी को पीछे से धक्का दे दिया। लकी के पैर तो लड़खड़ा गए लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को गिरने से बचा लिया। लेकिन उसके धक्के से लकी को चोट जरूर आई थी। दिलराज ने अपने हाथ में कुछ धारदार पहन रखा था और उसकी वजह से लकी की गर्दन पर घाव हो गया। उसमें से खून आने लगा। लकी इससे पहले कि संभल पाता और दिलराज के ऊपर हमला कर पाता उसने फिर से लकी को आगे से धक्का दिया। वो हथियार अब की बार लकी के सीने में जा लगा। उसकी छाती से खून आने लगा और इस बार वो अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाया। खून उसके शरीर से रिसे जा रहा था। बस उसने गिरने से पहले राधिका को जरूर बचा लिया।
देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना इस लड़की में इस लड़के की जान बसती है। ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके चक्कर में ये हम लोगों से लड़ नहीं सकता है। दिलराज ने कर्कश हंसी हंसते हुए कहा, मारो इसे। वो फिर से चिल्लाए और ढेर सारे लोग लकी के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े। लकी तब तक खड़ा हो चुका था और उसने राधिका को भी अपने कंधे पर उठा लिया था। वैसे तो वो इन लोगों को बहुत आसानी से संभाल सकता था, लेकिन राधिका के साथ होने की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो और राधिका ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका को बचाते हुए दिलराज को मार पाएगा? क्या वो वक्त रहते आश्रम के अंदर घुस पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।